गया होगा। डाउ कही गई थी, उसका स्टेटस क्या है? 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। कब तक सेबी ऑफ रिकॉर्ड से काम चलाएगी? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक बयान दिया? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि सेबी ने अदानी के डेरिवेटिव्स पर मार्जिन मनी 100% कर दिया था, जबकि बाजार के नियम के मुताबिक 10 से 15% ही होने चाहिए। इससे पता चलता है कि सेबी और खास औद्योगिक घराने के बीच कोई साठ गांठ रही होगी, इसलिए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए। सेबी की चुप्पी के कारण आज विपक्ष ने अदानी के समधी और मशहूर वकील को घसीट लिया। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दिया कि शानदार वकील सिरिल सुरेश श्रॉफ के प्रति सम्मान तो है, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अदानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ सेबी की एक कमेटी के सदस्य हैं जिसका नाम है कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। महुआ ने लिखा है कि श्रॉफ को अपना नाम इस कमेटी से हटा लेना चाहिए। सेबी पर गंभीर आरोप लग गया। आज सेबी नाम की यह संस्था दुनिया के बाजार में भारत की साख बचाने में नाकाम रही है। यह बात जितनी बार दोहराई जाए कम है। हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जवाबदेही सिरिल श्रॉफ की नहीं है। सिरिल श्रॉफ बड़े वकील हैं तो अपनी क्षमता के कारण सेबी की कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। यहां जवाबदेही सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच की है। विपक्ष के आरोपों के बाद हमने उनकी वेबसाइट चेक की। sirilshroff.com पर लिखा है कि वे इस वक्त सदस्य नहीं हैं। सदस्य थे। 9 दिन बीत गए, सेबी ने आरोपों के साथ अपने जवाब जारी नहीं किए। केवल डाउ जोन्स ने अदानी के शेयरों को सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर नहीं किया है, बल्कि भारत में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अदानी समूह के कुछ शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। यह खबर रॉयटर्स ने छापी है। अदानी समूह के शेयरों पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है। इनके नाम हैं अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मोनार्क नेटवर्क कैपिटल को भी निगरानी में डाला है। इस पर आरोप है कि इसने कथित रूप से अदानी के लिए शेयर अंडरराइट किया है। मोनार्क नेटवर्क अहमदाबाद की कंपनी है। एक और कंपनी जिस पर यह आरोप लगा है वो है एलारा कैपिटल, जिसके इंग्लैंड में बैठे निदेशक जो जॉनसन ने कल इस्तीफा दे दिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि जब एस&पी डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स के इंडेक्स से बाहर कर दिया, तब एनएसई अपने इंडेक्स से जुड़े अदानी के स्टॉक की समीक्षा क्यों नहीं कर रही है? जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ऐसा कर रही हैं, तब एनएसई ऐसा क्यों नहीं कर रही है? महुआ मोइत्रा सांसद से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, तो इस खेल को शायद बेहतर समझती होंगी। फोर्ब्स पत्रिका ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि मोनार्क नेटवर्क कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है। इसमें अदानी की आंशिक हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अदानी की प्रॉक्सी कंपनी है जिसमें 10% हिस्सेदारी अदानी की। अदानी ग्रुप ने आंशिक हिस्सेदारी से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा है कि मोनार्क नेटवर्क के साथ साझेदारी रही है और वो साझेदारी खुदरा बाजार में इसकी काबिलियत के आधार पर है। यह सब फोर्ब्स ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है। एक और जानकारी है जो हम आपकी निगाहों में लाना चाहते हैं। जून 2021 में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 25% की गिरावट आई। तब भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड का खाता फ्रीज कर दिया। इनका अदानी समूह की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए लगा था। इन तीनों फंड के नाम है एल्ब्यूला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि एल्ब्यूला फंड की मोनार्क नेटवर्क में 10% की हिस्सेदारी है। अदानी गाथा पर हमने 4 वीडियो बनाए हैं, सभी बहुत लंबे हैं। शनिवार और रविवार के दिन सभी को एक साथ देखिए, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये गेम क्या है। हमने शेयर बाजार को समझने वाले एक व्यक्ति से बात की। उन्होंने पंप एंड डंप का खेल समझाया। इसे समझना हो तो कोविड के आने के पहले अदानी समूह के शेयरों के दाम पर नजर डालिए और फिर देखिए कि कोविड के बाद इसके शेयरों के दाम कैसे उड़ान भरते हैं। 130 रुपए का स्टॉक 4,000 रुपए पर पहुंच गया। क्या तालाबंदी के दौरान अदानी समूह ने 2 साल में कोई ऐसा कमाल कर दिया, या कोई इन शेयरों में पैसा पंप कर रहा था? जब दाम चढ़ गए तो डंप कर दिया और बीच से ही पैसा निकाल लिया। क्या अदानी के शेयरों में बुलबुला पैदा किया गया? शेयर बाजार के एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि इस